Hey guys, this is Kundan Tiwari. I'm going to show you how we can draw exact outlines using grid method. ग्रिड मेथड से ड्रॉ करना वैसे काफ़ी सिंपल और रिलायबल मेथड है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं ग्रिड मेथड से वो काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। मोस्टली जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं सारे के सारे वो ग्रिड मेथड का ही यूज़ करते हैं। ग्रिड मेथड यूज़ करने के लिए पहला काम हमें करना होता है कि हमें अपनी जो शीट है, ड्राइंग शीट, उस पर ग्रिड्स ड्रॉ करने होते हैं। जैसे मैंने अपने शीट पे ड्रॉ किया हुआ है 2x2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं। जो दूसरा स्टेप है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम एक प्रिंट आउट निकाल लें, अपनी जो ड्राइंग हमें बनानी है उसका प्रिंट आउट निकाल लें। वो इस लॉकडाउन में तो अभी पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, तो हम सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका अपना सकते हैं कि हम एक ऐप है जिसका नाम है ग्रिड मेकर, वो हम डाउनलोड करके एग्जैक्टली जैसे ही आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ऐसी ग्रिड्स अपने पोर्ट्रेट पे ड्रॉ कर लेंगे। इस मेथड से ड्रॉ करते टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि हम जो पेंसिल का ग्रेड यूज़ करेंगे वो सबसे मिनिमम ग्रेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग हायर ग्रेड जैसे 4B 6B 2B या फिर इन सब का यूज़ करेंगे तो जो ग्रेड बनेगी वो इतनी डार्क बनेगी कि उसे इरेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे लाइटेस्ट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करेंगे और आउटलाइन भी हम लोग सबसे लाइटेस्ट ग्रेड की पेंसिल का ही यूज़ करके करेंगे। एक बार आपने ग्रिड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो आपका प्राइमरी एम होना चाहिए कि आप उस फेस पार्ट से स्टार्ट करें अपनी ड्राइंग जो ड्रॉ करना आपके लिए सबसे आसान है। जैसे कि मेरे लिए आइज़ ड्रॉ करना बाकी फेस को ड्रॉ करने से रिलेटिवली आसान है, मैं इसलिए अपनी ड्राइंग हमेशा आई से स्टार्ट करता हूँ। आपको जो आसान लगे आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्लॉक वाइज या ग्रिड वाइज आप देखते रहेंगे, रेफरेंस फ़ोटो से मैच करते रहेंगे कि कौन सी फेस पार्ट कहाँ पे आ रहा है, किस ब्लॉक में आ रहा है और उस ब्लॉक के किस पोजीशन में आ रहा है। आपकी जो रेफरेंस फ़ोटो है एग्जैक्टली वैसे ही ड्राइंग आप वैसे ही आउटलाइन आप क्रिएट कर पाएंगे अपनी शीट पे। और उसके बाद आपकी जो शेडिंग प्रोसीजर होगा वो रिलेटिवली आसान हो जाएगा अगर आप फ्री हैंड में ड्रॉ करते हैं उसके कंपैरिजन में।
आउटलाइंस देते टाइम हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे डार्केस्ट पोर्शंस हैं फेस के, उन जगह पे हम लाइटर ग्रेड की पेंसिल से एक बेस लेयर की शेडिंग कर दें। वो बेस लेयर की शेडिंग हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि जो पेपर होता है उसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं छोटे छोटे। अगर हम इस पर डार्कर ग्रेड की पेंसिल्स का यूज़ करेंगे तो वो पोर्स हमें क्लियरली विजिबल होंगे जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी, और वो रियलिस्टिक नहीं लगेगी। और अगर हम इस पर फाइन ग्रेड की पेंसिल से हम इस पर शेडिंग कर देते हैं तो वो पोर्स फिल अप हो जाते हैं और हमें बाद में वो पोर्स दिखाई नहीं देंगे अगर हम लोग उस पर डार्कर ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करेंगे। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. And if you have any suggestion for future videos or any query, please mention that in the comment section down below.